नमस्ते, मैं वैनेसा मैक्स हूं। मुझे आत्माओं भूतों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप इसे गॉथिक कहानी या डरावनी कहानियां कह सकते हैं, भले ही यह एक वास्तविक जीवन की कहानी हो। लेकिन आज मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूं, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना न्यूयॉर्क शहर में मेरे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद हुई। मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने अपना सारा सामान खोला, उसे व्यवस्थित किया और सोने चली गई। उस रात मुझे अपने आसपास बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया और सो गई। अगले दिन मैं उठी और अपनी कलाई पर एक निशान देखा। यह बहुत जलन दे रहा था, इसलिए मैंने फ्रिज से कुछ बर्फ निकाली और अपनी कलाई पर 5 से 10 मिनट के लिए रखी। मुझे लगा कि किसी ने मेरी कलाई को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि मेरी कलाई पूरी तरह लाल हो गई है। इसलिए मैंने पास के डॉक्टर के पास जाने का सोचा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा। जब मैं अपने अपार्टमेंट में वापस गई तो दरवाजे के सामने एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था, हम आ रहे हैं। मैं चौंक गई और अंदर भाग गई। अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। मैं डर गई थी। फिर अगले दिन रात करीब 11 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं पहले से ही परछाई की वजह से बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वे मेरा फोन नहीं उठा रहे थे या मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं कोशिश करती रही और बाहर खड़ा व्यक्ति लगातार खटखटाता रहा। इसलिए जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे माता पिता थे। मुझे राहत महसूस हुई और मैंने उन्हें गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोलने गई तो वहां 2 पुलिसकर्मी खड़े थे और मुझसे पूछा कि क्या मैं वैनेसा मैक्स हूं। मैंने कहा, हां, मैं वैनेसा मैक्स हूं, लेकिन मामला क्या है। पुलिस ने कहा कि माफ कीजिए मैडम, लेकिन आपके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए हैं और ये उनका फोन और आपके पिता का वॉलेट है। मैंने पुलिसकर्मियों से कहा, नहीं सर, यह गलत जानकारी हो सकती है क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ यहां हैं। देखिए। और जब मैं मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक नोट था जिस पर लिखा था, हम घर पर हैं। मैं रोने लगी और पुलिस वालों को धन्यवाद कहा और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में भाग गई और पूरी रात रोती रही। अब मैं एक सामान्य जीवन जी रही हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या उस दिन मेरे माता पिता वास्तव में वहां थे।